हेलो विद्यार्थियों, आपके इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हम लोगों ने शुरू किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में आप देखेंगे कि इसके सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके नियम कौन कौन से होते हैं और उन नियमों की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसके नियमों को। हाँ, जैसे कि हमने पहले नियम की बात कर रहे थे, तो हम लोग पहला नियम जो है लिख रहे हैं कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो क्या जो शब्द है कि अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर सबसे पहले सहायक क्रिया डू अथवा डज में से एक लाएंगे, फिर कर्ता लाएंगे, फिर क्रिया लाएंगे, फिर कर्म लाएंगे और धन प्रश्नसूचक चिन्ह, यानी डू डज में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो ये अपना नियम रहा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये पहला रूल है प्रश्नवाचक वाक्य का कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर सबसे पहले सहायक क्रिया डू अथवा डज में से एक लाएंगे, धन कर्ता, धन क्रिया की पहली अवस्था, धन कर्म, धन प्रश्नसूचक चिन्ह लिखते हैं। अगर इंग्लिश की मेथड की बात करें तो डू या डज, सब्जेक्ट, डू और डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो आइए उदाहरण के साथ हम इस सेंटेंस को बनाते हैं और देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर या इसकी संरचना कैसे होती है और इसको कैसे हम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण। क्या वह आम खाता है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कर्ता को ढूंढना, कौन खाता है भाई, कौन खाता है? वह। तो सबसे पहले अंग्रेजी ली हमने, वह की अंग्रेजी ही। अब जैसे ही मैंने वह की अंग्रेजी ही ली, तो इसके साथ हम नेगेटिव सेंटेंस में चर्चा कर चुके हैं कि एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज लगाना है और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाना है? डू लगाना है। तो ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? डज। अब क्रिया हो गई खाना, ईट, और फिर आम का हो गया MANGO, मैंगो। फिर से एक बार देखें, सबसे पहले हमें क्या ढूंढ लेना है? कर्ता को ढूंढ लेना है, कर्ता को पहचान लेना कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। तो आप देखेंगे वह की अंग्रेजी होती है ही जो है एक वचन करता है, तो इसके साथ हम सहायक क्रिया क्या लगेंगे? डज। जो सहायक क्रिया इधर लगती थी, अब उसको पहले लिख देने से वो क्या का भी अर्थ हो जाएगा और आपकी सहायक क्रिया भी काम कर जाएगी। डज ही ईट मैंगो। नीचे वाला देखें तो कर्ता यहाँ हुआ तुम, यानी यू, तो यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? डू। तो ये पहले लिख देना है। फिर उड़ाते के फ्लाई, और फिर पतंग का काइट, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। डू यू फ्लाई काइट? तो इस तरह से आपने दो उदाहरण देखे। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ हम इसे समझते हैं। अगला उदाहरण हमने लिया है कि क्या राधा गीत गाती है। अगला उदाहरण हमने लिया है कि क्या राधा गीत गाती है। तो राधा आपका एक वचन करता है, राधा एक ही है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाना अपने को? डज। यानी सबसे पहले हम डज लिख देंगे, डज राधा। गाना की अंग्रेजी, गीत की अंग्रेजी होती है, गाती की अंग्रेजी होता है सिंग, और गीत की अंग्रेजी होती है सॉन्ग। डज राधा सिंग सॉन्ग, डज राधा सिंग सॉन्ग। नीचे देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसका करता हुआ जो काम करने वाला, पुस्तक पढ़ने वाला काम जो कर रहा है वो मोहन, तो मोहन एक वचन करता है, तो इससे सबसे पहले लगा देंगे हम डज, तो डज मोहन। अब पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड,
रीड लिख देंगे और पुस्तक का क्या होता है बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज मोहन रीड बुक, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इस तरह से आपने देखा जो पहला नियम हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो था यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सहायक क्रिया डू या थॉट में से एक लिखना है, फिर कर्ता लिखना है, फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखनी है, फिर कर्म, और फिर लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह लिखना है। तो ये पहला नियम था। आइए एक दो और एग्जाम्पल से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। तो अगले दो उदाहरण और हैं। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम पुस्तक खरीदते हैं। तो आप देखेंगे क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा, वे। तो वे हो गया अपना कर्ता, वे की अंग्रेजी होती है दे। दे जो कि हमारा एक बहुवचन करता है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया हम लगाएंगे डू। तो ये डू लग गया पहले, डू दे, क्या वे। अब खेलना का अंग्रेजी हो गया प्ले, और क्रिकेट की अंग्रेजी CRICKET। डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। अगला उदाहरण है क्या हम पुस्तक खरीदते हैं। तो हम की अंग्रेजी होती है वी, और वी जो है एक बहुवचन करता है, इसलिए इसके साथ साइकिल लगेगी डू वी। क्या हम, खरीदने का अंग्रेजी होता है बाई, और पुस्तक का बुक। तो आपने देखा कि इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ही, सी, इट तथा एक वचन करता आएगा तो वहाँ पर सहायक क्रिया को डज का प्रयोग करना है। जहाँ पर आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन करता आएगा वहाँ पर सहायक क्रिया डू का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगा देने से जो ये क्या शब्द है इसकी अंग्रेजी आ जाती है, हमें अलग से क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट और लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आइए अब नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। इसका जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है उसको समझते हैं। तो विद्यार्थियों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है वो देखिए। यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आए तो, मतलब इस तरह के जो भी शब्द आए तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। किनकी, क्यों, कब, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। फिर उसके बाद डू या डज, कैसे, कर्ता के अनुसार लिखेंगे। भाई एक वचन करता होगा तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता होगा तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना, हमको कर्ता लिखना है। और फिर देखिए यहाँ थोड़ी सी गलत होगी, कर्ता, कर्ता के बाद हमें क्या लिखनी है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखना है कर्म, और फिर लिखना हमको प्रश्नसूचक चिन्ह। यानी फिर से एक बार नियम को मैं दोहरा देता हूं। यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। किनकी, क्यों, कब, कहाँ, कैसे की। उसके बाद हमें डू या डज लिखना है कर्ता के अनुसार, यानी एक वचन करता होगा तो सहायक क्रिया डज, बहुवचन करता होगा तो सहायक क्रिया डू। फिर हमें क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर कर्म लिखना है, फिर प्रश्नसूचक चिन्ह लगानी है। तो आइए हम इस पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वह पत्र क्यों लिखता है, वह पत्र क्यों लिखता है। तो देखो बीच में क्यों, कब, कहाँ आ गया, क्यों आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। अब कर्ता अपना वह है, वह की अंग्रेजी होगी ही। तो हम समझ गए कि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया अपनी क्या लगाएंगे यहाँ, डज, यानी वाई डज ही। अब लिखता का अंग्रेजी लाएंगे राइट, और पत्र का क्या हो जाएगा, लेटर। वाई डज ही राइट लेटर, वाई डज ही राइट लेटर। इस तरह से हमने ये अनुवाद बनाया। अब जो क्या है कि हम कुछ और उदाहरणों के साथ इस नियम को क्लियरली समझते हैं। तो देखिए अगला मैंने उदाहरण लिया है कि तुम लखनऊ में कहाँ रहते हो, वह कार कैसे चलाता है। तो सबसे पहले क्या है, कहाँ की अंग्रेजी हमें लिखनी है। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। अब कर्ता अपना तुम है, काम करने वाला तुम है, रहने का काम तुम कर रहा तो उसकी अंग्रेजी होती है यू, और यू एक बहुवचन करता है, इसके साथ बहुवचन की क्रिया आती है तो यहाँ लाएंगे इसके पहले डू, वेयर डू यू। और रहने की अंग्रेजी होती है लीव, वेयर डू यू लिव इन द लखनऊ, LUCKNOW, वेयर डू यू लिव इन द लखनऊ, वेयर डू यू लिव इन लखनऊ।
वेयर डू यू लिव इन लखनऊ, तुम लखनऊ में कहाँ रहते हो। अब देखिए वह कार कैसे चलाता है, तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले हमको लिखनी है हाउ, तो हाउ के बाद क्या वह की अंग्रेजी होती है ही, करता है और वह एक वचन करता है, मतलब इसके साथ सहायक क्रिया डज आएगी, हाउ डज ही, हाउ डज ही। अब चलाना का अंग्रेजी होता है ड्राइव और कार का कार, हाउ डज ही ड्राइव कार, हाउ डज ही ड्राइव कार। फिर से एक बार समझ लें कि तुम लखनऊ में कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले देखो क्यों, कहाँ, कैसे, जो भी ये शब्द आएंगे इनकी अंग्रेजी हम लिखना है, तो कहाँ की अंग्रेजी मैंने पहले लिखी, फिर देखा मैंने करता तुम है, तुम की अंग्रेजी होगी यू, और यू जो है के साथ जो है बहुवचन की सहायक क्रिया प्रयोग, मतलब सहायक क्रिया डू लगेगी, मैंने डू लगा दी। फिर रहना की अंग्रेजी लाया और फिर में की अंग्रेजी और लखनऊ के लिए लखनऊ लिख दिया। वह कार कैसे चलाता है, तो सबसे मैंने कैसे की अंग्रेजी लिखा, सबसे पहले मैंने किसकी अंग्रेजी लिखा, कैसे की। उसके बाद वह की अंग्रेजी थी ही के वजह से मैंने डिसाइड किया कि कौन सा सहायक क्रिया लगेगी, तो इसके साथ एक वचन करता सहायक क्रिया डज लगेगी, हाउ डज ही। चलाना का होता ड्राइव और कार का कार। तो इस तरह से देखा हमने कि 3 या 4 एग्जाम्पल से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम की व्याख्या की है, दूसरे नियम को समझने की कोशिश की। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुल लगभग 4 नियम्स होते हैं, जिनमें मैंने 2 नियम्स बता दिए। आइए तीसरे नियम की ओर चलते हैं। हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि हम तीसरे नियम की बात करने जा रहे थे और उसके बाद चौथे नियम की बात करते, लेकिन संयोग से हमारी यहाँ लाइट चली गई है और कमरे में अंधेरा हो गया है, इससे बोर्ड पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम जो है 2 रूल जो है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको नियम समझ में आ रहा हो तो आप अपना अभ्यास करिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो है आपको इंग्लिश की ग्रामर यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो मैं ट्रांसलेशन पार्ट शुरू किया हूँ, जिसमें टेंस शुरू किया हूँ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो शेष 2 नियम बचे हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।